हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये माइग्रेन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। माइग्रेन जो हर दूसरे तीसरे इंसान में दिखेगा आपको कि माइग्रेन का प्रॉब्लम है उन्हें। तो माइग्रेन स्पेशली फीमेल्स में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। अगर हम लोग इसका रेशियो देखते हैं मेल इज़ टू फीमेल का, तो 1:3 होगा। और इस माइग्रेन में लोग बहुत परेशान रहते हैं। ये वन टाइप ऑफ हेडेक है और इसमें इतना पेन किलर्स, जब भी अटैक आता है पेन किलर्स लेना पड़ता है। बिना पेन किलर्स का कोई सल्यूशन ही नहीं होता, बिकॉज इतना अनबेरेबल, मतलब सह नहीं पाने का जो पेन होता है, इस टाइप का पेन रहता है। तो यूजुअली पेन किलर्स लेना पड़ता है, जिससे एक टाइम में जाके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स का भी टेंशन रहता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आज मैं आप लोग के लिए होम्योपैथिक कुछ कम्बिनेशंस लाई हूँ, जिसको आप लोग अगर एक साथ लेते हो तो इससे आप लोग छुटकारा मिल सकता है। और ये होम्योपैथी मेडिसिन क्या करता है, इसका इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज़ कम कर देता है। जैसे फ्रीक्वेंटली होता है आपका महीने में जो 10 बार अटैक आया, उसको कम कर देगा धीरे धीरे। और इसका इंटेंसिटी, जो हेडेक का जो अनबेरेबल पेन, उसको भी कम कर देता है। इसलिए मैं आप लोग के लिए होम्योपैथिक कुछ मेडिसिन्स लाई हूँ। तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि माइग्रेन क्या होता है। माइग्रेन ये वन टाइप ऑफ हेडेक ही है, वन साइडेड, जिसके साथ ये नोजिया रहता है, वॉमिटिंग टेंडेंसी, फिर वॉमिटिंग, ये सब रहता है। और बहुत ही सीवियर पेन रहता है, जैसे कोई हथौड़ा से मार रहा हो, ऐसा टाइप का पेन रहता है। ये माइग्रेन नॉर्मल हेडेक से कैसे, मतलब डिफरेंट है उसका, इसका पेन और इसका पेन कैसे है। नॉर्मल हेडेक का क्या होता है, जैसे यूजुअली सबको हो ही जाता है कभी ना कभी, थोड़ा धूप ज़्यादा लग गया, या आप ऑफिस में डेस्कटॉप में लैपटॉप में लॉन्ग टाइम आप काम कर रहे हो तो हेडेक होता है। फिर आप सही से नहीं सो पाए हो तब हेडेक होता है। तो ऐसे हेडेक में क्या होता है, वो फ्यू आवर्स तक या कुछ मिनट तक रहता है, और अगर आप सही से रेस्ट ले लेते हो वो चला जाता है। बट माइग्रेन का हेडेक ऐसा नहीं है। माइग्रेन का हेडेक, नॉर्मल हेडेक क्या होता है, आप जैसे सो रहे हो तब नहीं होगा, ये आप जाग रहे हो तभी होगा। बट माइग्रेन अगर आप सो रहे हो जाग रहे हो कभी भी होगा। कभी अगर सोते टाइम हो गया तो आपको नींद से जगा भी देगा। और इतना अनबेरेबल पेन होता है कि आपका डेली जो एक्टिविटीज़ होता है उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, उसमें आपको मतलब प्रॉब्लम फेस करना होगा, क्योंकि इतना अनबेरेबल होता है कि आप उस पर काम नहीं कर पाते हो। तो माइग्रेन एक सीवियर हेडेक है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारा जब होता है तो हम यूजुअली लोग क्या करते हैं कि बैग में पेन किलर्स लेके चलते हैं कि कभी हो गया तो इसको ले लेंगे, बिकॉज़ ये अगर नहीं लेंगे तो आपको 24 आवर्स तक ये परेशान करेगा। साथ में तो वॉमिटिंग, नोजिया, पोस्ट हेडेक वीकनेस भी आपको रहेगा। और ये माइग्रेन फ्रीक्वेंटली, इसका अटैक बहुत ज़्यादा आता है। तो इसका कारण क्या है आज जानते हैं। चलिए, इसका कारण क्या क्या, मतलब क्या क्या कारणों से ये माइग्रेन होता है। कॉजेस, मतलब ये सही से फुल्ली तो अभी तक पता नहीं लगा, लेकिन ये माना जाता है कि एनवायरमेंटल फैक्टर या जेनेटिक्स, इसका चांसेस है कि इसके वजह से हो सकता है। वैसे हमारा जो ब्रेन स्टेम है और ट्राइजेमिनल नर्व है, उस पे चेंजेस कुछ आता है, जिसके लिए ब्रेन का जो केमिकल इम्बैलेंस होता है, ब्रेन का जो केमिकल रिएक्शन है उसमें इम्बैलेंस होता है। इसका लेकिन ट्रिगर फैक्टर क्या क्या है कि जिसके वजह से हमें होता है। तो जैसे कि सबसे पहले हो गया स्ट्रेस, ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया। हार्मोनल इम्बैलेंस, इस्ट्रोजन लेवल अगर ज़्यादा हो गया जब पीरियड्स के टाइम में होता है, तो ऐसे टाइम में भी माइग्रेन होने का चांसेस रहता है। तो स्ट्रेस हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस, उसके बाद चेंजेस इन स्लीप शेड्यूल, सोने का टाइम में आपको अगर प्रॉब्लम होता है, कभी आपका शिफ्ट ड्यूटी हुआ या कहीं आप गए घूमने, तो सोना अगर ढंग से नहीं हुआ टाइमली, तो इसके वजह से होता है। डाइट हो गया हमारा, डिहाइड्रेशन, कैफीन एंड अल्कोहल, उसके बाद हो गया मेडिसिन का, किसी मेडिसिन का ओवर यूज़ कर लिया हमने, लाइट, स्मेल, नॉइज़, ऐसे बहुत चीज़ें जो ट्रिगर करता है हमारा माइग्रेन अटैक आने में। तो चलिए जानते हैं इसका होम्योपैथिक मेडिसिन क्या क्या हम दे सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन में सबसे पहला कॉम्बिनेशन जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो है आइरिस वर्सिकुलर क्यू, पेसिफ्लोरा क्यू, और तीसरा है बेलाडोना क्यू।
तीनों मदर टिंचर है, ठीक है। इसको आप लोग 10 ड्रॉप्स, 30 ड्रॉप्स हाफ कप ल्यूकवार्म वाटर में ले लीजिए। और जब आपको लगे कि मतलब ये अटैक आने वाला है जिस दिन, तो जब आता है हमें 1-2 घंटा पहले से इसका ऑरा से पता लग जाता है, तो उस टाइम आप लोग इसको 1 स्पून एवरी 5 मिनट्स लीजिए। तो ऐसे करेंगे तो आपका जो इंटेंसिटी है दर्द का वो कम हो जाएगा और धीरे धीरे फुल्ली सबसाइड हो जाएगा। ये एक कम्बिनेशन है। दूसरा है आप लोग यूस्निया बर्बेटा मदर टिंचर, इसको लीजिए। यूस्निया बर्बेटा अगर इसको आप लोग डेली लीजिए, मैंने जो 3 कम्बिनेशन बताया वो माइग्रेन अटैक के टाइम आपको लेना है, बट ये यूस्निया बर्बेटा क्यू इसको आप लोग डेली लीजिए जिनको जिनको माइग्रेन का इश्यूज़ है। मॉर्निंग इवनिंग 20 ड्रॉप्स हाफ कप ल्यूकवार्म वाटर में, हाफ एन आवर आफ्टर फूड। इसको आप लोग कंटिन्यू करिए। और साथ में बायो कम्बिनेशन 12 जो हेडेक का आता है उसको आप लोग 4 टैब्स थ्राइस डेली विदाउट वाटर, ये जस्ट मेल्ट हो जाता है, ये हाफ एन आवर बिफोर फूड लीजिए। ये दोनों को यूस्निया बर्बेटा और बायो कम्बिनेशन 12 इसको आप लोग थोड़ा लॉन्ग टाइम चलाइए। और जो मैंने कम्बिनेशन बताया, जो 3 कम्बिनेशन है, उसको आप लोग अटैक से पहले लीजिए। तो आपको पेन किलर लेने का ज़रूरत नहीं है और ये मेडिसिन आपको फर्दर फ्रीक्वेंसी को कम कर देगा जो आपको खुद ही दिखेगा, और इंटेंसिटी को तो कम करेगा। जब इंटेंसिटी कम हो जाएगा तो ये नॉर्मल हेडेक की तरह ही लगेगा आपको, फिर धीरे धीरे एक टाइम में जाके स्टॉप होगा। और आप लोग और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ट्रिगर फैक्टर है उससे थोड़ा बचे, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ही ना हो, ये अटैक ही ना आए। उसके बावजूद आ रहा है तो आप लोग ये कम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो, इसमें रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है। मैंने बहुत पेशेंट में देखा है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो चलिए, टिल देन टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि ऐसे ही कुछ इफ़ेक्टिव वीडियोस या होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो मैंने एक्सपीरियंस किया पेशेंटों पे, वो आप लोगों को भी मैं उसका नॉलेज दे पाऊँ।